साहब, ई रिक्शा चाहिए क्या? दोस्तों, सबसे पहले जो भी ये वीडियो देख रहा है और सब्सक्राइब किया है जिसने भी, या जो कर रहा है, लाइक किया है, शेयर किया है, भगवान उन सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और हर खुशी मिले उन लोगों को। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साहब, रिक्शा चाहिए क्या? पत्नी का हाथ थामे हुए पार्क के गेट के बाहर एक व्यक्ति निकल ही रहा था कि सामने खड़े हुए रिक्शा चालक ने पूछ लिया, साहब रिक्शा चाहिए क्या? भाई, मैं रिक्शा ले तो लेता, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, मजाकिया ढंग में उसने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा। उसकी पत्नी मुस्कुराने लगी उसकी बात को सुनकर और समझ गई कि वो हम उम्र रिक्शा चालक से मजाक कर रहा है। उसकी बात को सुनकर रिक्शा चालक को भी हंसी आ गई और बोला, नहीं साहब, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मेरा मतलब कि आपको कहीं जाना हो तो मैं रिक्शे से छोड़ दूं। वो बोला, जाना तो है पर वापस यहीं छोड़ना पड़ेगा। रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है साहब, लेकिन वापस यहीं क्यों? तो उसने कहा, वो मैं बाद में बताऊंगा। उसकी पहली जैसी बातों को उसकी पत्नी समझ पाती कि उससे पहले ही सड़क के उस पार पार्किंग एरिया में गाड़ी के साथ ड्राइवर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। उसने हाथ हिलाकर कुछ इशारा किया। व्यक्ति उसके इशारे को समझकर उसने उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और अपनी पत्नी के साथ उस रिक्शे की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। रिक्शे की पिछली सीट पर पत्नी के साथ एडजस्ट करने की बैठने की कोशिश करने लगा और रिक्शे वाले ने कहा, साहब कहाँ जाना है? रिक्शा चालक ने रिक्शा आगे बढ़ाया। एक काम करो, थोड़ा सा आगे मंदिर है, उसे वहीं दर्शन करा दो। इतना कहते ही रिक्शा आगे बढ़ने लगा, मंदिर की ओर मुख्य सड़क पर जाने लगा। पत्नी संग मुश्किल से उस रिक्शे में एडजस्ट किए हुए उस व्यक्ति ने रिक्शा चालक से यूं ही बातचीत शुरू कर दी। दिन भर में कितना कमा लेते हो इस रिक्शे से? साहब, दिन भर में पेट भरने लायक भी कमाना मुश्किल होता है, और किसी दिन अगर रिक्शे की मरम्मत करवानी पड़ जाए तो भूखे पेट सोने की नौबत आ जाती है। लेकिन अब तो ई रिक्शा खूब चल रहा है, उसमें मेहनत भी कम है और कमाई भी अच्छी है, तो तुम वो क्यों नहीं ले लेते? कीमत ज़्यादा है ना साहब, पेट काट कर कुछ पैसे जोड़े हैं, लेकिन इतने नहीं। अभी भी ई रिक्शा एक सपना ही है। अच्छा, तुम्हारे लायक एक काम है मेरे पास, जिससे तुम्हारे ई रिक्शे का सपना भी सच हो जाएगा और तुम्हें थोड़ी मदद भी हो जाएगी। करोगे? क्यों नहीं करेंगे साहब, बताइए। और तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह? किराए की जगह तनख्वाह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो अभी तक किराए पर रिक्शा चलाता था, लोग उसका किराया देते थे। हाँ, रोज़ रुपए नहीं मिलेंगे और ना ही तनख्वाह में छुट्टी या रविवार के कटेंगे। महीने में एक दिन मिलेगी। लेकिन साहब, करना क्या होगा? तुम्हें रोज़ 10 बजे अपने रिक्शे से मुझे मेरे दफ्तर पहुंचाना होगा। अपने पति को इस तरह से कहता देख पत्नी को आश्चर्य हुआ। उसने पति की ओर देखा और फिर बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन ड्राइवर का क्या होगा? अरे मोहतरमा, चिंता मत कीजिए, तनख्वाह भी दी जाएगी, क्योंकि गाड़ी और ड्राइवर तो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्यों? अरे ताकि आप सुबह सुबह गोल्फ कोर्स जाना शुरू कर सकें और हम दोनों जो मुश्किल से इस रिक्शे में फ़िट हो पाए हैं, पहले की तरह आराम से रिक्शे में फ़िट होकर बैठ सकें और सैर सपाटा कर सकें। आखिर जीना इसी का नाम तो है। 55 की उम्र में भी पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त रहने की इच्छा और अपनी पत्नी को सेहत के प्रति सजग होने का संकेत देकर बहुत कुछ सिखाता है हमें ये। कई वर्ष पहले पीछे छूट चुके अपने खेल का नाम, अपने शौक का नाम सुनकर पत्नी के चेहरे पर ताजगी और मुस्कान आ गई। पति पत्नी के इस आपसी बातचीत को रुकता देख रिक्शा चालक ने सोचा कि चलो, मुझे जो ऑफ़र मिला है उस पर पक्के होने की मुहर लगा ली जाए। साहब, अपना घर दिखा दीजिए और दफ्तर भी बता दीजिए, मैं आऊँगा कैसे? अच्छा, यह सामने वाला चौराहे के बगल में जो पहला बंगला देख रहे हो ना, वही मेरा घर है। यहाँ से रोज़ तुम मुझे मेरे दफ्तर हाई कोर्ट पहुँचाना है तुम्हें। हाई कोर्ट?
उसने स्टेशन से पहले मोड़ वाले चौराहे के बगल में लाइन से खड़े उस बंगले को इशारा किया। रिक्शे वाले ने बंगले को देखा गौर से और मंदिर की ओर रिक्शा मोड़ लिया। साहब, आप हाई कोर्ट में क्या करते हैं? उसकी ज़मीन से जुड़ी सादगी को देखकर रिक्शे वाला ने जो पूछा उस पर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति ने रिक्शे चालक की ओर देखा और रिक्शा चालक जिज्ञासावश उससे पूछ ही बैठा इस सवाल को कि आप हाई कोर्ट में क्या करते हैं साहब? कुछ नहीं, बस वकीलों और गवाहों की सुनता रहता हूँ, और क्या। समझ गया साहब। मेहनत के बदले तनख्वाह का फैसला करने के बावजूद भी आपने किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, और इस बात से मैं समझ गया कि आप क्या करते हैं। अच्छा, क्या समझा तुमने? क्या करता हूँ मैं? साहब, आप जरूर जज होंगे, है ना साहब? मुस्कुराता हुआ वो व्यक्ति चुप रहा। उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा और अचानक उसकी ओर देखते हुए बोल पड़ी, आप बाज नहीं आएंगे अपनी हरकतों से? अदालत के बाहर भी आपने यही काम करना शुरू कर दिया। रिक्शे वाला बोला, नहीं मैडम, साहब बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। वो अदालत में तो लोगों को न्याय देते ही हैं, पर आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो अदालत के बाहर अपनी निजी ज़िंदगी में लोगों के साथ न्याय और उन पर दया करना नहीं भूलते। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। हम सभी को अगर कोई ज़रूरतमंद, कोई परेशान व्यक्ति मिलता है और हम उसकी मदद करने की क्षमता हम में है, तो हमें यथासंभव जितना कर सकते हैं दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्षमता होते हुए भी मुंह फेर कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर जाहिर सी बात है कि हम जो दूसरों को देंगे हमें वही मिलेगा। हम अगर दूसरों को मदद देंगे तो कभी ना कभी हर किसी को किसी से मदद की ज़रूरत पड़ती है, और वो तभी मिलेगी जब हमने कभी दूसरों को की होगी, मदद दी होगी। तो दोस्तों, फिर से जो भी इस वीडियो को लाइक करे, देखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। ईश्वर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, उसका हर दुख, हर पीड़ा दूर करे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।